संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 वर्गमूल। वर्गमूल के प्रश्नों को हल करने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। पहला है वर्ग, इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। आइए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई संख्या है 4, तो 4 में हम 4 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 16। और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 2, यानी 4 का 4 में 2 बार गुणा है तो इसे लिखा जा सकता है 4 की घात 2। इसको पढ़ते हैं 4 की घात 2, या इसको कहते हैं 4 का वर्ग। यानी किसी संख्या का उसी संख्या में अगर गुणा करें तो गुणनफल से जो संख्या प्राप्त होती है उसे गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया 4 गुणे 4, यानी 4 का 4 में गुणा किया 16 प्राप्त हुआ। इसे 4 की घात 2 लिखते हैं और इसे ही हम 4 का वर्ग कहते हैं। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे 7 गुणे 7 हमने किया, ये बराबर हो जाएगा 7 सते 49। क्योंकि 7 का 7 में 2 बार गुणा है इसलिए हम इसे 7 की घात 2 लिखेंगे। क्या पढ़ा जाएगा, 7 की घात 2, और इसे ही हम कहते हैं 7 का वर्ग। तो ये था हमारा वर्ग। आइए हम बढ़ते हैं इसके दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु वर्गमूल की तरफ। वर्गमूल, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या का वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए दी गई संख्या के ऊपर चिन्ह, इसे करनी कहते हैं, का चिन्ह लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे 2 की घात 2 बराबर कितना होता है, 4। 2 की घात 2 हमको कैसे प्राप्त हुआ, 2 का 2 में गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। अब 2 का 2 में हमने गुणा किया तो 4 प्राप्त हुआ। अब 4 का वर्गमूल अगर हम निकालें बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। परिभाषा के अनुसार किसी दी गई संख्या का वर्गमूल, यानी 4 का वर्गमूल हम निकाल रहे हैं, वह संख्या होती है जिस संख्या का वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। यानी 2 का वर्ग करने किया था हमने, 4 प्राप्त हुआ, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का वर्ग करेंगे तो हमको 9 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 9 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त होगा। आइए और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 7 का वर्ग बराबर 49 होता है, 7 सते 49, और 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल को चिन्ह यहाँ पर 49 के आगे 49 के ऊपर लगाइए तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूल। क्या हो जाएगा, परिभाषा के अनुसार वह संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर 49 प्राप्त होता है। यानी 7 का वर्ग करने पर हमको 49 प्राप्त हुआ था, तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आइए इसका अगला उदाहरण हम देखते हैं। 6 का वर्ग करिए तो 6 का वर्ग बराबर होता है 36। 6 का 6 में 2 बार गुणा करेंगे 36 प्राप्त हो जाएगा। और 36 का वर्गमूल हमारी परिभाषा के अनुसार किसका वर्ग करने पर 36 प्राप्त हुआ था, 6 का वर्ग करने पर 36 प्राप्त हुआ था, तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये थी वर्गमूल की संकल्पना। आइए हम बढ़ते हैं पूर्ण वर्ग संख्या की तरफ। पूर्ण वर्ग संख्याएं, होल स्क्वायर नंबर्स, वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए हम उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे संख्या 4 है तो
4 का वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो हमको 2 प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार से 25 का वर्गमूल आप निकालिए तो आपको प्राप्त होगा 5। तो 25 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 49 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। तो 49 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार से आप 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है उन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। आइए पूर्ण वर्ग संख्या की एक और परिभाषा देखते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े बनाने के पश्चात यदि उनमें से कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यानी यह परिभाषा अभाज्य गुणनखंडों पर आधारित है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। पहली संख्या मान लीजिए हमने लिया है 16। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो आप इसके जोड़े अभाज्य गुणनखंड जो हमने बनाया इनके जोड़े बनाना है। यह देखिए जोड़ा, यानी 2 जोड़ा बन गया। इसके बाद कोई भी शेष अभाज्य गुणनखंड नहीं बचता है। इसलिए 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या है। आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। मान लीजिए 36 का अभाज्य गुणनखंड आप करिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 दूना 4 3 12 3 36। यहां पर देखिए गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े बनाने हैं। तो समान खंड क्या है? 2 2 2, और यहां पे समान क्या है? 3 3। ऐसा नहीं है कि आप 2 और 3 का बना देंगे। समान खंडों के जोड़े बनाने हैं। यानी 2 का 2 से जोड़ा बनेगा, 3 का 3 से जोड़ा बनेगा। तो इसमें भी देखिए कोई शेष अभाज्य गुणनखंड नहीं बच रहा है। इसलिए 36 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं। एक छोटी संख्या लेते हैं 8। 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एक जोड़ा तो 2 का बन गया, लेकिन अगला जोड़ा क्या है? नहीं बन रहा है। केवल अकेला 2 बच रहा है। तो यह क्या हो जाएगी? 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नहीं है क्योंकि यहां पर समान गुणनखंडों के जोड़े नहीं बन रहे हैं। एक जोड़ा बनने के बाद अतिरिक्त एक संख्या प्राप्त हो रही है जिसका यहाँ पर कोई जोड़ा नहीं है। इसलिए संख्या 8 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आइए हम बढ़ते हैं अभ्यास 2A की तरफ। तो अभ्यास 2A का पहला प्रश्न है 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 15 के बीच देखना है। तो 1 के बाद 2 आता है, 2 एक सम संख्या, उसके बाद 3 एक विषम संख्या है। विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। तो 1 लेना नहीं है क्योंकि 1 से 15 के बीच है। तो पहली संख्या क्या हो गई? 3 के बाद 4 आएगा, 4 2 से कट जाएगा। उसके बाद 5 2 से नहीं कटेगा, तो यानी 5 एक विषम संख्या होगी। उसके बाद 6 आएगा, 6 2 से कट जाएगा। 6 के बाद 7 आता है, तो 7 एक विषम संख्या हो गई। 7 के बाद 8 सम है। उसके बाद 9 विषम संख्या है।
9 के बाद 10 सम है, और 10 के बाद 11 विषम संख्या है, और 11 के बाद 12 सम है, उसके बाद 13 विषम संख्या है, और 13 के बाद 15 आती है, क्योंकि 15 को लेना नहीं है, 15 के बीच होनी चाहिए, 15 से पहले। तो ये हमारी संख्याएं हो गई विषम संख्याएं। 1 से 15 के बीच क्या हो गई? 3, 5, 7, 9, 11, 13। इन संख्याओं के हमें वर्ग ज्ञात करने हैं। तो 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग बराबर, 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 की घात 2, यानी 3 गुणे 3। 3 की घात 2 का मतलब 3 का 3 में 2 बार गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिक 9। 5 का वर्ग बराबर, तो 5 की घात 2 होता है 5 का वर्ग, और इसका मान हो जाएगा 5 का 5 में 2 बार गुणा, तो 5 पच्चे 25। 7 का वर्ग बराबर, तो 7 की घात 2 हो जाएगा, और 7 की घात 2 का अर्थ है 7 का 7 में 2 बार गुणा, तो 7 सते 49। 9 का वर्ग बराबर होगा 9 की घात 2, बराबर क्या हो जाएगा? 9 का 9 में 2 बार गुणा, बराबर हो जाएगा 9 9 81। 11 का वर्ग बराबर, तो 11 की घात 2 होगा, और ये बराबर हो जाएगा 11 का 11 में 2 बार गुणा, बराबर हो जाएगा 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 दहा में 110 होता है, फिर उसमें 11 जोड़ लीजिए 121 प्राप्त हो जाएगा। 13 का वर्ग, 13 का वर्ग का मतलब होता है 13 की घात 2, मतलब क्या हो गया? 13 का 13 में गुणा, 13 का 13 में गुणा, तो 13 का 13 में आप गुणा कर लीजिए। 13 गुणे 13, 3 त्रिक 9, 3 एकन्नन 3, और 1 तिहाई 3, 1 एकन्नन 1, तो ये 9 हो जाएगा। 3 3 6, और 169 प्राप्त हो जाएगा। 1 6 9। तो 1 से 15 के बीच जो विषम संख्याएं हमारी थी, 3 का वर्ग 9 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, 7 का वर्ग 49 होगा, 9 का वर्ग 81 होगा, 11 का वर्ग 121 होगा, 13 का वर्ग 169 होगा। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हमारा हल हो गया है। शेष प्रश्नों को लेकर के एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।